अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जुल्फिका अयूबी और आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई थ्योरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मुस्लिम माइंड्स अनलॉक पर। आज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहूंगा, गौर से देखिएगा। अब मैं चाहूंगा आप इन्हें कपड़ों से पहचान कर बताएं कि मस्जिदों में घुसकर उसमें तोड़फोड़ करने वाले ये कौन से मसलक के हैं? शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी या कोई और? मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो कट्टर फिरका परस्त जो अपनी मस्जिदों में शिया सुन्नी बरेलवी के कदम तक रखने से जिनका खून खोल जाता, जिन मस्जिदों के मौलाना किसी के रफादान करने या न करने या टोपी न पहनने पर आग बबूला हो जाते, वो आज कहाँ छुप कर बैठ गए? शायद सो रहे होंगे तो जगाकर उन्हें बताए कि देखिए, आप तो दूसरे मुस्लिम फिरके के मस्जिद में नमाज पढ़ने पर लड़ पड़ते थे, आज गैर मुस्लिम ही आपकी मस्जिदों में घुस आया है, और वो भी नमाज पढ़ने नहीं बल्कि तोड़फोड़ करने। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचना नहीं, बल्कि ये जताना है कि कब तक हम दूसरों को मौका देंगे अपने आप को बांटने का। मान लीजिए उसकी नमाज और आपकी नमाज में फर्क है, पर है तो वो अल्लाह के ही लिए, खुदा तो हमारा एक ही है। क्या अल्लाह ने आपको बताया कि फलाना नमाज का तरीका सही नहीं? आज जब कोई गैर मुस्लिम आपकी मस्जिद में आकर टूटी फूटी नमाज पढ़ता है या इस्लाम कबूल करता है, तो हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर उसकी कहानी, उसके फोटो शेयर कर मुसलमान होने पर गर्व करते हैं। पर जब उसी मस्जिद में कोई गैर मसलक का मुसलमान नमाज अदा करता है तो हम उसी से लड़ पड़ते हैं। आप खुद से एक सवाल पूछिए, मक्का मदीना में हर साल पूरी दुनिया से लाखों मुसलमान आकर अपने अपने तरीके से नमाज अदा करते हैं, कोई टोपी पहनता है, कोई नहीं, कोई आमीन बोलता है, कोई नहीं, तो फिर जब वो मुस्लिमों की सबसे अजीम और मुक़द्दस जगह होकर मुसलमानों में फर्क नहीं करती और आपको छूट है अपने मुताबिक नमाज पढ़ने की, अल्लाह की इबादत करने की, तो फिर आप एक छोटी सी मस्जिद लेकर किसी नमाजी की नमाज पर सवाल उठाने वाले होते कौन है? क्या आप खुदा हो गए जो नमाज का गलत सही में फैसला करने लगे? आज जब फलस्तीन में मासूमों को शहीद किया जाता तो हमें दर्द होता है, कोई इराक, सीरिया या टर्की में कोई हमला या भूकंप में शहीद होता है तो हमें तकलीफ होती है, या गुजरात दंगे से लेकर दिल्ली दंगों में मारे गए मासूम मुस्लिमों की याद आती है तो हमारे आंखों में आग के गोले आंसू बनकर निकल आते हैं। क्या उस तकलीफ को महसूस करने से पहले हम उनका फिरका सोचते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम आपस में जुड़े हुए हैं, दिल से, ईमान से, इस्लाम से। इसलिए जब निखत जरीन गोल्ड मेडल जीतती है तो हम सभी खुश होते हैं, जब इरफान पठान, जहीर खान विकेट लेते तो हम सभी खुश होते हैं, जब बांग्लादेश या अफगानिस्तान कोई क्रिकेट मैच जीतता है तो हमारे दिल को सुकून मिलता है, जबकि हम उनका मसलक तक नहीं जानते। क्योंकि हम सब मुसलमान हैं, फिरका इस्लाम ने नहीं बनाया, इंसानों ने बनाया। पर सवाल है कि ये फिरका परस्त सोच हमारे जहन में डालने वाले कौन है? ये मस्जिदों में हमें आपस में लड़वाने वाले कौन है? ये कोई फिरका परस्त मौलवी नहीं, बल्कि पैसे लेकर मुस्लिमों की खाल पहने संगी होते हैं, जो कुछ पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, और इनका काम होता है मुस्लिमों को बांटे रखना, इनको आपस में लड़ाए रखना, ताकि कभी न इनके वोट एक हो, न कभी इनके दिल एक हो। इनको पीठ पीछे सबसे ज्यादा पैसा संघियों से मिलता है। एक मौलवी का काम होता है मुस्लिमों को आपस में जोड़ना, भाईचारा बढ़ाना, और जैसा अभी वक्त है उसके लिए तो और ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को एक करें, पर संघी ऐसा कभी होने नहीं देंगे। मैं आपको कुछ फोटोज और वीडियो क्लिप्स दिखाना चाहूंगा, फिर आप खुद फैसला कीजिए कि मैं गलत कह रहा हूं या सही। मैं आपसे एक असली उदाहरण पेश करना चाहूंगा। मेरे घर के पीछे एक दिन इज्तिमा हो रहा था। किस मसलक ने आयोजित किया वो नहीं बताऊंगा, उसमें उन्होंने भाईचारे को छोड़ सिर्फ मुस्लिमों को बांटने की बात कही। उसमें से एक वाक्य था कि अहले हदीस हजरत आयशा को नबी की जोजा नहीं मानते। अगले ही दिन मैंने अपने अहले हदीस दोस्त से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि हमने कब कहा कि हम हजरत आयशा को हमारे प्यारे नबी की बीवी नहीं मानते, हम तो बिल्कुल मानते हैं। तो आप लोग इनकी साजिश को समझे कि इन तथाकथित मौलवियों का क्या मकसद है। क्यों कई बार इलेक्शन से पहले इनके पास बड़े बड़े इज्तिमा करने के लिए पैसे इकट्ठा हो जाते हैं? क्यों इनके बयानों में इस्लामी भाईचारे से ज्यादा दूसरे फिरकों पर आग बरसाने की बात ज्यादा होती है?
अगर आज हमें इसे रोकना है तो हमें ऐसे मौलवियों को मस्जिदों में नमाज पढ़ाने से रोकना होगा जो मसलक और फिरका परस्ती को बढ़ावा दे। ऐसे इज्तिमाओं से उठकर चले जाना है जो मुसलमानों में दूरियां पैदा करे। और कोई मुस्लिम चाहे किसी भी फिरके का हो, आप उसे मस्जिद में कभी आने से न रोके, उसे अपनी नमाज पढ़ने दे और आप अपनी नमाज पर ध्यान दे, क्योंकि आप अपने अमाल और नमाज के खुद मालिक हैं। जब आप उस गैर मुस्लिम को मस्जिद में घुसने और तोड़फोड़ करने से नहीं रोक पाए तो समझ जाइए ये अल्लाह की तरफ से आपको इशारा था कि जो बंदा फिरका परस्ती में अपने भाई पर हाथ उठा लेता है वो दूसरों के सामने क्या करता है। हो सकता है आज आपकी मस्जिदों में गैर मुस्लिम इसलिए घुस आए कि शायद आपने कभी किसी गैर मसलक नमाजी को उसी मस्जिद में आने से रोका हो। आपको मेरी बात समझ आई हो तो एक बदलाव लाए, अपनी मस्जिदों में बोर्ड जरूर लगाए कि यहाँ नमाज पढ़ने के लिए किसी मसलक का नहीं बल्कि सिर्फ मुसलमान होना काफी है। और कभी किसी मुस्लिम से उसका फिरका नहीं पूछे, क्योंकि फिरका पूछना फिरका परस्ती को बढ़ावा देती है। खुद का उदाहरण यह न बनाए कि फलाना मसलक किसी गैर मसलक मुसलमान को नमाज पढ़ने नहीं देता, बल्कि ऐसा बनाए कि मेरा मसलक किसी मुसलमान में फर्क नहीं करता। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन दोस्तों से शेयर करें जो फिरका परस्ती में अंधे हो चुके हैं। आज शायद मेरा ये वीडियो उनकी आंखें खोल दे। और अब आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूंगा कि YouTube पर ऐसा एक वीडियो बनाना में मुझे कई हफ्तों तक मेहनत करनी होती है। आपसे गुजारिश है कि प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपको वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज।